शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परमपिता परमात्मा की प्यारी प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 6 जून 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। रामचरितमानस में आया है, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। इसका भावार्थ है कि जीवन में सत्य के संग के बिना विवेक या विस्डम की प्राप्ति हो नहीं सकती, और सत्संग बिना प्रभु की कृपा के मिलता नहीं। देखिए, जब पुण्य कर्मों का संचय होता है तो सत्यम शिवम सुंदरम भगवान की प्राप्ति होती है, और भगवान द्वारा सद्ज्ञान, सत्य ज्ञान अथवा कहो कि सद्विवेक की प्राप्ति होती है। जो आत्माएं प्रभु प्रदत्त ज्ञान में विश्वास रखती हैं, उनकी असत्य पर, विकारों पर विजय जरूर होती है। इसलिए भगवान शिव कहते हैं, निश्चय आत्मा बन पुरुषार्थ करो तो मुक्ति, जीवन मुक्ति की मंजिल तक पहुंच जाएंगे। आज का प्रश्न है, कौन सी एक बात बहुत ही समझने एवं निश्चय करने की है? उत्तर है, वर्तमान समय कयामत का समय चल रहा है। ये कलयुग और सतयुग के मिलन की वेला है। ये युग परिवर्तन की वेला है। ये अमरनाथ शिव भगवान के अवतरण की अमृत वेला है। ये सर्व आत्माओं के जन्म जन्मांतर के कर्मों के हिसाब किताब क्लियर करने की वेला है। बाबा कहते हैं, जब विनाश होगा तब आत्माएं अपना हिसाब किताब चुकता कर मच्छरों के समान अपने स्वीट साइलेंस होम शांति धाम की ओर प्रस्थान करेंगी, अंडर द गाइडेंस ऑफ गॉड फादर शिवा। कैसे? जैसे मधुमक्खियों का झुंड रानी मक्खी के पीछे पीछे जाता है ना, ठीक इसी प्रकार भगवान ज्योति स्वरूप शिव के पीछे ज्योति स्वरूप आत्माएं मूल वतन की तरफ प्रस्थान करेंगी, अपने घर लौटेंगी। फिर पुनः सृष्टि के आदि सतयुग में सतो प्रधान आत्माएं इस धरा पर उतरेंगी। ये बात बहुत ही समझने एवं निश्चय करने की है। इस मुरली में दूसरा प्रश्न है कि भगवान किन बच्चों को देखकर खुश होते हैं? वो दिलाराम बाप किस पर खुश होते हैं? तो परम पिता परमात्मा उन बच्चों को देखकर खुश होते हैं जो अपना तन, मन, धन और जन सहित शिव पर पूरा पूरा बलि चढ़ जाते हैं। बलि अर्थात मेरा कुछ भी नहीं है।
मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, जो कुछ है सो तेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मोरा, क्या लागे मेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं। भगवान शिव उन बच्चों पर भी बहुत प्रसन्न होते हैं जो माया रावण के दरबार में अंगद की भांति निश्चय का कदम जमा देते हैं और अचल अडोल रहते हैं। रावण का कोई भी भाई बंधु उनको डोलायमान नहीं कर सकता, अर्थात उनकी अवस्था कैसी भी बुरी परिस्थितियों में अचल अडोल रहती है। ऐसे बच्चों को देखकर बाबा बहुत खुश होते हैं। फिर बाबा ने आगे समझाया कि बच्चे, अपनी अवस्था को स्थिर बनाने के लिए हमेशा एक बात याद रखनी है कि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मैं एक्टर हूं, मैं अभिनय कर रहा हूं, अपना रोल बजा रहा हूं। हम प्राय इस सत्य को, इस तथ्य को कहीं न कहीं भूल जाते हैं और भ्रांतिवश सभी रिश्तों को सत्य मान लेते हैं और फिर उनके वियोग में बहुत गहरा शोक अभिव्यक्त करते हैं। जब तक संपूर्ण ज्ञान नहीं होता, व्यक्ति खुद को अभिनेता अथवा अभिनेत्री नहीं मान सकता, बल्कि मोह के माया जाल में उलझा रहता है और उन्हीं रिश्तों को सत्य मान लेता है। लेकिन एक दिन मृत्यु इन सभी भ्रांतियों का विखंडन कर देती है। इसलिए दुनिया में एक सराय की भांति रहना है, गेस्ट की भांति रहना है, जिसका कहीं लगाव नहीं होता। यदि स्वयं को गेस्ट समझेंगे तो बेस्ट स्थिति का अनुभव जरूर करेंगे, क्योंकि गेस्ट को सदैव याद रहता है, मुझे अपने घर लौटना है, मुझे वापस जाना है। इसलिए भगवान शिव कहते हैं, एक्टर समझने के लिए अपने को आत्मा समझो, शरीर को वस्त्र, शरीर को रथ समझो, आत्मा को सारथी समझो। अगर निकल जाए तो अर्थी, अर्थात बिना सारथी के रथ को अर्थी ही तो कहा जाता है। अब इस रथ का कोई अर्थ नहीं, ये अर्थहीन हो गया। आगे भगवान शिव ने बच्चों का आह्वान करते हुए कहा, तुम्हारे भीतर विषय विकारों के जो कांटे हैं वो बहुत हैं और ये कलयुग की दुनिया कांटों का जंगल बन चुकी है। इसे श्रीमत पर चलकर, ईश्वरीय मत पर चलकर फूलों का बगीचा बनाना है। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ईश्वरीय प्रदत्त कार्य है। ज्ञान योग की कैंची से सभी कर्म बंधनों की रस्सियों को काट बंधन मुक्त बनना है, यही साधना है। तो हर समय बुद्धि में अपने पवित्र धाम, शांति धाम,
निर्वाण धाम, शिव धाम की याद बनाए रखनी है, ये साधना है। आज का वरदान है, अपने लाइट स्वरूप की स्थिति द्वारा हर कार्य को लाइट बनाने वाले बाप समान न्यारे और प्यारे भव। भगवान कहते हैं कि मन, बुद्धि और संस्कार, ये आत्मा की जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, उन तीनों में लाइट अनुभव करना, यही है बाबा समान न्यारे प्यारे बनना। क्योंकि समय प्रमाण बाबा वार्निंग दे रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, सावधानी दे रहे हैं कि समय प्रमाण बाहर का तमो प्रधान वातावरण मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों में भारीपन का कारण बनेगा। जितना बाहर का वायुमंडल भारी होगा, उतना ये जो तपस्वी बच्चे हैं, उतना आप बच्चों के संकल्प, कर्म, संबंध लाइट होते जाएंगे और लाइटनेस के कारण सारा ही कार्य लाइट रूप से चलता रहेगा। कारोबार का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। यही स्थिति शिव पिता के समान स्थिति है। आज का स्लोगन है, इसी अलौकिक नशे में रहो, इसी अलौकिक नशे में रहो, वाह रे मैं, वाह रे मैं। तो मन और तन से नेचुरल डांस होती रहेगी। अच्छा, मीठी मीठी सीखने दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम